हेलो बाबू लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। तो जल्दी से आप सभी कोई लाइव आ जाइए, क्योंकि मैं अब आ चुका हूं आप लोगों के बीच। बिहार पुलिस एसएससी जीडी एवं दरोगा के व्यू से मैथ्स के 15 क्वेश्चन लेकर। तो जल्द से जल्द आप सभी कोई लाइव आ जाइए, और जो भी लोग लाइव आ चुके हैं वो लोग शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी अपने ग्रुप में, ताकि सभी लोग लाइव आ सके। चलिए, बिट्टू, जय हिंद, अर्जुन, 2 लोग आ चुके हैं। जल्दी से आप सभी कोई आ जाइए। आज के सेशन की शुरुआत इसी क्वेश्चन से हम लोग करेंगे जो आपके इस बोर्ड पे लिखे गए हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न मैं आप सभी के बीच लेकर आया हूं, और उतना ही अच्छे से उसका तकनीक मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो जल्दी से तैयार हो जाइए, कॉपी कलम लेकर आप लोग, और सभी लोग तक जल्दी से इसका लिंक शेयर करिए। चलिए, अभी 6 लोग आ चुके हैं। अंशु, रेलवे वाला, अर्जुन, बिट्टू, और 2 लोग अभी मैसेज नहीं किए हैं। चलिए, तो अब क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं। इसी क्वेश्चन से हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका जवाब दीजिए आप लोग। क्वेश्चन है कि ए और बी किसी कार्य को 8 घंटे तथा 10 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे एक एक के बाद एक करके 1-1 घंटा काम करे, ए पहले 10 बजे प्रातः कार्य करे, तो उसी दिन कार्य शाम को कितने बजे समाप्त हो जाएगी। जब क्वेश्चन बोले कि ए किसी काम को 8 घंटे में और बी उसी काम को 10 घंटे में करता है, और एक एक दिन छोड़ के काम करने को बोले, तो सबसे पहले टोटल वर्क आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा। तो 8 और 10 का लघुत्तम हो जाएगा 40। तो 40 वर्क जो है वो इन दोनों का एलसीएम हो गया। अब 40 वर्क टोटल हमें कराना है। अब 8 घंटा में कोई 40 काम करता है तो 1 घंटा में 5 काम करेगा। 10 घंटा में कोई 40 काम करता है तो 1 घंटा में 4 काम करेगा। एक एक दिन छोड़ के अगर करेगा, मतलब एक दिन अकेले ये करेगा और एक दिन ये करेगा, यानी दोनों अगर एक एक दिन करेगा तो 1-1 घंटा करेगा, तो 2 घंटा में जो है वह काम कितना हो जाएगा। तो 1 घंटा में 5 काम है, 1 घंटा में 4 काम, 2 घंटा में 9 काम हो जाएगा। यानी 1-1 घंटा छोड़ के करने का मतलब है ना कि ये अकेले करता है और ये अकेले करता है, इसके साथ दोनों मिलके कभी नहीं करते। तो 2 घंटा में ये दोनों 9 काम करेंगे। हमें टोटल काम करने हैं 40। तो 9 का कितना फोल्ड करेंगे कि 40 आएगा, तो 4 फोल्ड करेंगे तो 9 चौके 36 हो जाएगा, क्योंकि 9 पचे 45 ज्यादा हो जाएगा। तो मैक्सिमम 4 फोल्ड कर सकते हैं, तो 4 फोल्ड इधर भी करेंगे। तो 4 दूनी 8 घंटा में हमारा 36 काम कंप्लीट हो जाएगा। अब शेष काम कितना बचा, क्योंकि हमें टोटल काम 40 करने हैं, तो 8 घंटा में 36 काम ये दोनों कर लिया। शेष काम बचा 4 ठो काम। देखो, जो शुरू करता है उसी की बारी रहती है। तो ए शुरू किया था तो ए की अब की बारी होगी। ए 1 घंटा में 5 काम करता है और काम हमारा बचा है मात्र 4 काम। तो बताओ, 1 घंटा से भी कम लगेगा, तो ये 5 से इसमें हम भाग लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4/5 घंटे में ही ये काम कर लेगा। 4/5 घंटा को हम अगर मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से गुना, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट, तब 12×5 = 60, 12×4 = 48 मिनट में ये जो है काम कर लेगा। 1 घंटा से भी कम में कर लेगा। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 5 काम करता है, 4 ही काम बचा है, तो 1 घंटा से कम ही लगेगा। तो वही हमने 5 से इसमें भाग दिया और इसको मिनट में चेंज किया, 48 मिनट में कर लेगा। अब बताओ, 8 घंटा और 48 मिनट और लगेंगे, यानी कि हम 10 बजे से काम शुरू किए थे और इसमें 8 घंटा 48 मिनट लगा। तो 8 घंटा 48 मिनट को इधर लिखेंगे, क्योंकि ये घंटा है और ये मिनट है। तो घंटा वाला 8 घंटा यहां लिखाएगा और 48 मिनट यहां। 10 और 8 18 जोड़ेंगे तो 10 8 18 होता है। तो 12 के बाद जो है वह फिर से 1-2 में चेंज हो जाता है। तो 10 8 18 को हो गया, 6 बज जाएगा, क्योंकि 10 और 2 12, अब 12 के बाद 12 6 18 होता है। तो 6:48 पर शाम को जो है वह 6:48 शाम तक काम कंप्लीट हो जाएगा। 6:48, यहां पे 6 छूट गया है। ऑप्शन नंबर डी में जो है आंसर आपका है 6:48। बहुत अच्छा पटेल जी,
गुड इवनिंग, जय हिंद। विधान मंतोष, पीके चौहान का सी आंसर आ रहा था, चौहान बॉयज का डी आया। 6:48 इज राइट। आप लोग को जो मैंने तकनीक बताया कैसा लगा जल्दी बताइए लोग, समझ में आ गया? अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला भी प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो हम चुन चुन के प्रश्न आप लोग के बीच लाए हैं, बेस्ट बेस्ट, ठीक है। दरोगा के व्यू से, एसएससी जीडी के व्यू से और बिहार पुलिस के व्यू से, ठीक है। तीनों व्यू से मैं क्वेश्चन जो है तीनों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखकर मैं अच्छा क्वेश्चन उसमें से चूज करके लाया हूं, ठीक है। तो समझ में आया आप लोगों को? देखो ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। एक बस ए से बी तक की दूरी 3 घंटे में तय करती है, यानी कि ए से बी तक की दूरी एक बस 3 घंटे में तय करती है बस, ठीक है। आई कार बस की चाल से 1.5 गुना चाल से चले, यानी एगो कार बस की चाल से 1.5 गुने चाल से अगर चले तो उस दूरी का 1/4 तय करने में कितना समय लगेगा? अब बताइए दूरी कितना है पता ही नहीं है। एक बस है, एगो कार भी है। अब बस के चाल से 1.5 गुना चाल एकर ज्यादा है, तो एकर 1.5 गुना का मतलब 1.5 का इस्तेमाल कर रहा है। एकर मतलब है 1.5 गुना का मतलब होता है 3/2 बात कर रहा है ये, ठीक है। इसके दूरी का 1/4 दूरी की भी बात कर रहा है। तो देखो ये जितना बात कर रहा है ना, दूरी नहीं पता है ना ही दूरी पूछ रहा है, तो हम दूरी कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। चाल भी हमसे नहीं पूछा है, ठीक है। समय पूछा है, तो बस का चाल भी हम कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन दूरी हम कुछ भी मानते हैं, तो बताइए दूरी ऐसा मानेंगे ना कहीं जितना बांटा वाला है ना सब से कटने वाला होना चाहिए, ठीक है, ताकि हमें बनाने में आसानी होगी। एक्स मान के मत बनाइएगा, मेन यही तो सीखना है आपको कि बनाना कैसे है कि जल्दी बन जाएगा। तो देखो यहाँ 3/2 है, तो 2 3 6, 6 चौका 24, 24 3 72, 72 किलोमीटर अपना से दूरी हमने मान लिया, अपना से। अभी काहे 72 माने, काहे कि ये कब पलट के लिखाएगा, कब 4 से भाग लगेगा, किससे लगेगा कौन जानता है। तो सब का गुणनफल मान लेंगे तो आराम से सबसे आसानी से भाग लगने लगेगा और एक्यूरेट मान आ पाएगा। इसीलिए मैं सब का गुणनफल ले लिया हूं, ठीक है। ऐसे आप एक्स मानकर भी बना सकते थे लेकिन लेंदी बनेगा, इसीलिए आप स्मार्ट दिमाग लगाइए। ना नहीं है तो हमारे से ले लीजिए, हम जिस तरह बोल रहे हैं उस तरह से बनाइए। तो देखिए 72 किलोमीटर मान लिया। अब आप ही बताइए बस 3 घंटा में 72 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, तो दूरी बटे समय बराबर चाल, तो सीधे सीधे काटेंगे तो 24 3 72, 24 किलोमीटर प्रति घंटा इस बस की चाल हो जाएगी। अब आराम से चाल आ गया। अब क्वेश्चन बोला है कि एगो कार का चाल बस से 1.5 गुना है। अब आप ही बताओ कि 24 किलोमीटर प्रति घंटा बस के चाल, तो कार का चाल जो होगा इसका 1.5 गुना, 1.5 गुना माने 3/2 करेंगे, तो 12 दूनी 24, 12 3 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग वाले होते तो हम गुनो नहीं करने देते, सीधे कहते कि 24 एकम 24 है, 24 के आधा 12, 36 सीधे सीधे। 1.5 अढ़ैया होता है ना, तो 1.5 से गुना करना है तो सीधे पहले 1 से गुना, फिर एक आधा कर दीजिए। 2.5 से गुना करना है तो 24 दूना 48, 24 के आधा 12, 48 12 60, तो ऐसे गुना किया जाता है। ये सब लिखने वाला झंझट खत्म करिए। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल हो गया, कार का चाल हो गया। अब बताना है कि ये कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा से इसका 1/4 दूरी तय करेगा। बोल रहा है कि इस दूरी की 1/4 दूरी जो है वह इस चाल से तय करेगा, तो कितने समय में करेगा? तो बता, इसका 1/4, 72 का 1/4 होता है 18, 18 किलोमीटर की दूरी अगर 36 के रफ्तार से ही तय करेगा तो हमारा कितना घंटा लगेगा? आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा को अगर हम मिनट में चेंज करें तो कितना देर लगेगा? तो 30 मिनट लगेगा मेरे भैया। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 30 मिनट इज राइट। 30 मिनट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। वेरी गुड, पीके चौहान का आंसर सही है सी, ठीक है। चलिए, तो ये बात समझ गए ना आप लोग। तो देखिए दूरी मैंने अपना समझ लिया 72, 3 घंटा में तो ये 24 हो गया। इसका 1.5 गुना चाल कार का है तो 36 के रफ्तार से चलेगा, और 36 के रफ्तार से चलेगा, एकर 1/4 दूरी तय करेगा। एकर 1/4 18 किलोमीटर, 36 से भाग देंगे, आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा को 30 मिनट बोलते हैं। आंसर हो गया आपका, ठीक है। आगे
अगला प्रश्न समझ में आ गया? चलिए अगला प्रश्न है, जवाब दीजिएगा इसका आप लोग। यदि 40 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन 40 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 300 मीटर लंबी दीवार को 12 दिन में बना सके तो 30 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 200 मीटर लंबी दीवार को 'कितने दिन में बना सकेंगे? ऑप्शन ए है 4.5 दिन, बी है 8 दिन, सी है 10.5 दिन और डी है हमारा 11 दिन। जल्दी से इसका जवाब आप लोग दीजिए। आठ आंसर आया पटेल जी का। चलिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले, बी आंसर आ रहा है, चौहान का भी, पीके चौहान, रितिका का भी बी आंसर है। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो ऐसे पहले डाटा रेडी करेंगे। 40 व्यक्ति 6 घंटा प्रतिदिन काम करके 300 मीटर लंबी दीवार को 12 दिन में करते हैं, तो ऐसे लिख देंगे। फिर दूसरा डाटा तैयार करेंगे, 30 आदमी, लेकिन ध्यान रखेंगे ये इधर उधर करके भी देगा, लेकिन आदमी के सामने ही आदमी लिखेंगे, घंटा के सामने ही घंटा लिखेंगे। 8 घंटा प्रतिदिन काम करके 200 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में करेंगे? जहां पे दिन है उसी के सामने व्हाट लगाएंगे। जब ये दो डाटा मिल गया ना, तो वर्क नीचे और बाकी सब गुना में, फिर इसमें से वर्क नीचे बाकी सब गुना में, तो इसमें वर्क ढूंढेंगे। यहां वर्क डायरेक्ट वर्क के रूप में नहीं दिया है। देखो, ये 300 मीटर लंबी दीवार वर्क है, ये भी 200 मीटर लंबी दीवार वर्क है, इसी को नीचे करेंगे। यही पकड़ना होता है कि कौन वर्क नीचे होगा तो आखिर कौन वर्क है। तो ये नीचे हो जाएगा बाकी सब गुना में। 40 गुने 6 गुने 12 बराबर 200 बट्टा में आएगा 30 गुने 8 गुने x। बस ये देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, और ये एक तरफ है तो 2 चौके 8, एक तरफ हो तो ऊपर नीचे करता है, अब बराबर के आर पर हो तो नीचे नीचे करता है या ऊपर ऊपर करता है। ठीक है, तो 2 चौके 8, ये देखो 3 चौके 12, ये ऊपर ऊपर कटेगा तो 4 4 खत्म। फिर ये 0 से 0 कटेगा, फिर ये 3 से 3 दूनी 6, फिर यहां अब नहीं कटेगा, 4 दूनी 8, x बराबर 8 दिन आंसर हो जाएगा। 8 दिन इज राइट, वेरी गुड। जिनका जिनका आंसर आया था 8, बिल्कुल सही है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कि रमेश अपने घर के वर्कशॉप तक, कमेंट देखिए ऋतु,
वर्कशॉप तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा वर्कशॉप से घर 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है तो कुल दूरी तय करने में उसकी औसत चाल क्या होगी? ऑप्शन ए है 5, बी है 6, सी है 8 और डी है 12। सॉरी, गलती हो गया, ऑप्शन गलत दिला गया। 4 किलोमीटर प्रति घंटा, बी ऑप्शन है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा और सी ऑप्शन है 3.75 किलोमीटर प्रति घंटा और डी ऑप्शन है हमारा 4.75 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए बताइए लोग। चलिए आंसर है सी, आंसर है बहुत लोगों का आंसर ए है। देखिए, इसको बनाना हो ना तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। देखिए, एक दूरी है अपने वर्कशॉप, घर से ए और बी मान लीजिए ना, घर और वर्कशॉप का, तो एक है 5 किलोमीटर प्रति घंटा से कोई जाता है और वापस आता है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, वापस आता है। तो औसत चाल बराबर फॉर्मूला होता है कि 2xy बटा x प्लस y। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करिए, हो जाएगा। कोई आदमी जाए और आए औसत चाल पूछे तो यही रूल लगाइएगा। तो 2 गुने 5 गुने 3 बटा 5 प्लस 3, यानी कि हो जाएगा 2 गुने 5 गुने 3 बट्टा में हो जाएगा 8, 2 चौके 8, यानी 15 बट्टा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको भाग लगाएंगे तो 4 तिया 12, शेष बचा 3, पॉइंट देंगे तो 30 बनेगा, 4 सत्या 28, 2 बचा, पॉइंट दे दिए तो 2 पर 20, 4 बचे 20, 3.75 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। जितने लोग का ऑप्शन नंबर सी आया है सभी लोग का आंसर सही है। बी नहीं होगा बिट्टू। चलिए, सी होगा आंसर। चलिए चलिए अब अगला प्रश्न है, एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का, एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का किसी कार्य को करने में क्रमशः 3, 4 तथा 12 दिन का समय लेते हैं, 12 दिन का समय लेते हैं, तो एक आदमी तथा एक औरत के साथ कितने लड़के
कितने लड़के मिलकर कार्य करें कि यह कार्य एक दिन में समाप्त हो जाए। ऑप्शन है हमारा 5, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 8 और डी ऑप्शन है 12। जल्दी से इसका जवाब दिया जाए। जल्दी से इसका जवाब दीजिए लोग। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, एक आदमी, एक औरत, एक लड़का, क्रमशः का मतलब एक आदमी के लिए तीन दिन है, यानी एक आदमी 3 दिन में कोई काम करता है, एक लड़का 4 दिन में करता है। क्रमशः का मतलब पहला वाला के लिए, दूसरा वाला के लिए और तीसरा वाला के लिए। हाँ, एक डब्लू माने औरत, उसको 12 दिन में करती है। ठीक है, अब बताना है कि एक आदमी और एक औरत के साथ कितने लड़के उस काम को करे कि यह कार्य एक ही दिन में समाप्त हो जाए। जब ऐसा क्वेश्चन होगा, 5 लड़के अभी दे रहे हैं जवाब, फिर बी नंबर ऑप्शन दे रहे हैं बिट्टू। देखिए, इसको बनाना होना तो सीधे सीधे हम इसका क्या करेंगे, पहले टोटल वर्क अपना से मानेंगे। तो 3 4 12 का एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क 12 वर्क है। अब बताओ, 3 दिन में कोई 12 काम करता है तो एक दिन में कोई 4 को काम करेगा। 4 दिन में कोई 12 काम करता है तो एक दिन में कोई 3 वर्क करेगा, 3 ठो काम। अब 12 दिन में कोई 12 को काम करता है तो एक दिन में 1 को काम करेगा। ठीक है, तो एक आदमी एक दिन में 4 काम करता है, एक लड़का 3 को और एक औरत कितना, एक आदमी और 2 नंबर पे देखिए, ये औरत है ये, और ये लड़का है 3 नंबर पे। ठीक है, और 3 4 और 12, तो एक आदमी 4 को काम करता है, एक औरत 3 काम और एक लड़का 1 काम करता है। ठीक है, अब देखो, अब ये बताओ, एक ही दिन में काम टोटल करना है 12 वर्क, तो बताओ कि एक आदमी एक औरत के साथ कितने लड़के काम पे होने चाहिए। तो बोलो, एक आदमी और एक लड़का अगर काम करेगा तो 4 और 3 7 ठो काम तो कर लेगा। अब शेष काम जो है वह लड़का मने को करना है, तो बताओ शेष काम 5 बचा। तो बताओ, एक लड़का 1 काम करता है, तो 5 काम करने के लिए कितने लड़के की आवश्यकता होगी, तो 5 लड़के की आवश्यकता होगी। तो हमारा 5 काम जो है वो हो जाएगा, क्योंकि एक आदमी एक दिन में 4 काम करता है और ये औरत 3 काम, तो ये दोनों मिलके तो अपना अपना फुल पावर पर काम करेगा, तो 7 काम ही कर पाएगा एक दिन में, और एक ही दिन में काम कंप्लीट करना है। तो यानी कि जो शेष काम 5 को बचा वह लड़का को करना पड़ेगा। अब बताओ, एक लड़का 1 काम करता है एक दिन में, तो कै गो लड़का लगाएंगे कि 5 ठो काम हो जाएगा। तो एक दिन में एक लड़का 1 काम करता है, तो 5 को काम कराना हो, 5 लड़का लगाएंगे, तो हमारा 7 और 5 12 को काम हो जाएगा और काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो 5 लड़का और लगाई जाए, 5 लड़का और लगाई जाए, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, बहुत अच्छा, 5 लड़का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिए, एक क्वेश्चन और है टाइम एंड वर्क का ही। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त करते हैं। बी तथा सी मिलकर उसी कार्य को, इंक डालिए, 12 दिन में समाप्त करते हैं। ये देखिए, इसमें भी नहीं है 12 दिन में, वो देखिए उसमें ही है, 12 दिन में समाप्त करते हैं। बारह दिन में समाप्त करते हैं तथा ए बी सी मिलकर
उसे 6 दिन में समाप्त करते हैं। तो ए तथा सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? ऑप्शन ए है 4 दिन, बी है 8 दिन, सी है 12 दिन और डी है 16 दिन। चलिए सब लोग बताइए इसका जवाब। बताइए सब लोग। चलिए नहीं बता पा रहे हैं। देखिए ये सवाल बहुत ही अच्छा है, मैं बता रहा हूं। देखिए ए और बी किसी कार्य को एक साथ मिलके 8 दिन में करते हैं। पहले डाटा रेडी करिए। बी और सी मिलके 12 दिन में करते हैं, ठीक है। और ए बी और सी मिलके उस कार्य को 6 दिन में करते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि ए और सी मिलके उस कार्य को कितना दिन में करेंगे। पीके का आंसर आ रहा है 12 दिन। 12 दिन आ रहा है, देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ इसको जल्दी से कैसे बनाएंगे वो देखिए। बना भी दिए तो भी अब टाइम बहुत ज्यादा लग गया। कितने लोग का फिर आंसर आ रहा है? ए आंसर आ रहा है इनका। 4 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है। देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए इसको ना जल्दी से कैसे बनाएंगे, मेरा बात समझिए। देखिए ए बी का मान दिया है 8, बी सी का मान दिया है हमारा 12, ए बी सी का दिया है 6। हमें ए और सी मिल के चाहिए। पहले ए निकालेंगे अगर, तो ध्यान दो, ए बी सी में से अगर हम बी सी को घटा लेते हैं तो ए आराम से आ जाएगा। ए बी सी में से बी सी घटाएंगे तो ए आ जाएगा। तो हम ए का मान हम निकालते हैं तो ए अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा? तो इसमें से इसे घटाना है। जब घटाने का नौबत है तो एक्स इंटू वाई और एक्स माइनस वाई हो जाएगा। यानी 6 गुने 12 अब आटा में 12 माइनस 6 गया 6, ये हो जाएगा 12 दिन। ए का मान आ गया। और सी निकालना है तो ए बी सी में से अगर हम ए बी घटा लेते हैं, एबीसी में से ए बी घटा ले तो सी आ जाएगा। तो सी का निकालना है तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 6 गुने 8 8 माइनस 6 यानी 6 गुने 8 अब आटा में 2 2 3 6 8 3 24 दिन आ जाएगा। तो ए का मान 12 दिन है, सी का मान 24 और दोनों मिल के बोला है यानी जोड़ना है दोनों को। तो जब जोड़ेंगे दोनों को तो एक्स इंटू वाई एक्स प्लस वाई आंसर हो गया। 12 गुने 24 अब आटा में हो जाएगा 36, 12 तिया 36 3 8 24, 8 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ना तो सी ना तो ए, सीधे सीधे बी। कैसा लगा तकनीक ये बताइए। चलिए चलिए अभी का आंसर है 8 बी, बिट्टू का भी बी, नीति का भी बी। और चलिए कोई बात नहीं पीके चौहान, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है भाई मेरे, कोई दिक्कत नहीं है। गलती नहीं होगा तो फिर सीखेंगे क्या? ये बताइए कि ये जो बताया मैंने वो आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं, ये बताइए। कोई बात नहीं, गलती करेंगे तभी तो सही फिर सीखेंगे आप लोग। चलिए अब अगला प्रश्न है एक एवरेज का प्रश्न है कि 10 संख्याओं का औसत, 10 संख्याओं का औसत 10 है, 12 संख्याओं का औसत क्या होगा यदि 2 ऐसी संख्या उनमें जोड़ी जाए जिसका योग 20 हो। ऑप्शन ए है 10, बी है 12, सी है 11
और डी है 14। बताइए आप लोग। ऋतिका का 8 दिन आ रहा है, अच्छा पहले का है। संजीत का 10, बनारस 10, पीके 10, ए। चलिए देखते हैं, 10 सही लग रहा है आंसर। ये तो मुंह जबानी ही बन जाना चाहिए सवाल। 10 संख्या का औसत अगर 10 है, ठीक है, तो औसत को अगर कुल योग में चेंज करोगे तो पहले 10 में 10 से गुना कराओ, तो 10 गुने 10 पहले 100 हो जाएगा ये। अब 12 संख्याओं का औसत क्या होगा जब दो संख्या जो है ना उनमें जोड़ी जाए जिसका योग 20 हो, यानी कि दो संख्या में और हम जोड़ते हैं, 10 संख्या का योग है, में 20 अगर जोड़ते हैं, ये दो संख्या का योग है, तो टोटल मिला के 12 संख्या का योग हुआ। अब 12 संख्या के औसत पूछ रहा है, तो 12 से भाग दे देंगे, हमारा औसत आ जाएगा। जो औसत होगा वही आंसर होगा। तो 120 बटा 12, 12 दहा 120, 10 इज राइट। 10 ऑप्शन नंबर ए। बस खाली इधर उधर घुमाया था और कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में कोई जान नहीं था, समझ का फेर था, ठीक है। चलिए, तो ये 10 संख्याओं का औसत 10 है, 10 दहा 100, ठीक है। अब दो संख्या का योग है 20, उसको जोड़ेंगे तो 100 और 20 120 हो जाएगा। अब 10 को संख्या है, दो जुटा है तो 12 को संख्या, 12 से भाग दे देंगे क्योंकि औसत बराबर टोटल संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या। तो ये 10 संख्या का था योग, ये दो संख्या का था। 12 बट्टा 12 को संख्या का योग हो गया, बट्टा 12 भाग लगाए 10 आ गया, आंसर हो गया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि रूट अंडर 2x प्लस 9 प्लस x इक्वल टू 13 समीकरण में x का मान क्या होगा। ऑप्शन ए है -20, बी है 80, सी है 8 और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से। चलिए 8 आंसर आ रहा है, सी सभी लोग का आ रहा है, बनारस का, पटेल जी का, नीति का, अर्जुन का, संजीत का, सब लोग का आ रहा है। देखिए इस प्रश्न को ना बिल्कुल देखिए, यहां पे x का मान पूछा है, ऑप्शन में दिया है, यानी संख्या पूछा है, संख्या पूछा है और आपसे ऑप्शन में दे दिया है। तो जब ऑप्शन में दे दिया है, अच्छा ये अलग है, ऑप्शन में जब दे दिया है तो इसे ऑप्शन से डील करेंगे। इसको ऑप्शन रख के डील करिएगा ना तो बहुत जल्दी बन जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर x डालें, x के जगह मान लीजिए ये 3 ऑप्शन है, इसमें से कोई ना कोई सही होगा, नहीं होगा तब ना इनमें से कोई नहीं पे जाएंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हाँ -20 डालेंगे तो -20 गुने 2 -40, अब प्लस 9 होगा तो -31, ये तो एक्यूरेट वर्गमूल ही नहीं निकलेगा। 80 डालेंगे तो 80 दूनी 160 है 9, 169 का वर्गमूल 13, अब प्लस फिर यहाँ 80 डालेंगे तो 80 यहां डालेंगे तो 80 13 93 होना चाहिए, बराबर है ही नहीं, गलत। यहां अगर 8 डालते हैं तो 8 दूनी 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, प्लस 8 यहां भी डालेंगे क्योंकि यहां भी x है तो 8 यहां डालेंगे, 8 5 13, 13 बराबर 13 आ गया, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे करके ऑप्शन से डील कर लेंगे, x का मान निकाल लेंगे, ठीक है। ये इधर उधर करके बनाइएगा ना बेसिक कंसेप्ट से, तो देखिए रूट 2x प्लस 9 अब बराबर x को उधर अगर आप भेजते हैं तो देखिए 13 माइनस x हो जाएगा, फिर रूट उधर जाएगा तो 2x प्लस 9 बराबर 13 माइनस x का होल स्क्वायर। इसी को आगे बढ़ाएंगे तो x का मान आएगा, बहुत लंबा खींचेगा ये, ठीक है। तो ऐसे नहीं बनाना है इसको, समझ गए।
चलिए अब इस क्वेश्चन का, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आप लोग को बताना है। आंकड़ों का, आंकड़े 80, 79, 80.5, 70, फिर 75.2, फिर 75, 75.5, 81, फिर 80.8, फिर 73 की माध्यिका, माध्यिका क्या होगी? चलिए ऑप्शन है आपका 75.5, बी ऑप्शन है 77.25, सी ऑप्शन है हमारा 75.1 और डी ऑप्शन है 75। जल्दी से बताइए इसका आंसर। ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। संजीत, सुमन, सब लोग का आंसर सी आ रहा है। टेक्निकल बुआ का डी आ रहा है। रितिका का सी आ रहा है। जय हिंद श्रवण, श्रवण आप लेट आ चुके हैं, अभी अब सेशन कंप्लीट होने वाला है। तो देखिए माध्यिका जब भी निकालना हो ना तो सबसे पहले इसे आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिख लीजिएगा। आरोही माने बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम माने पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसे करके है। उस आरोही क्रम में लिखने के बाद आप, या अवरोही क्रम में माने घटते क्रम में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग आदत बनाएंगे आरोही क्रम के ही, ठीक है, माने बढ़ते क्रम के। हालांकि दोनों से आपका आंसर आएगा, तो हम लोग बढ़ते क्रम का बना लेंगे, छोटा बड़ा बड़ा ऐसे करके, और उसके बाद जो बीच में आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें मिस्टेक कहां होती है जानते हैं? यहाँ पे ये लिखते समय ना है संख्या 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ठो, हम लोग क्या होता है ना कि 9 ठो लिख दिए, एक आध छूट जाता है। नहीं तो बनाने सबको आता है ये, और दिक्कत हो जाती है, फिर वो जहां छूटा गलत हो जाएगा। तो फिर इसको पहले गिन लीजिएगा, उसके बाद क्या करेंगे, सबसे छोटा ढूंढेंगे। तो सबसे छोटा दिख रहा है यहाँ 70 है। 70 के बाद हम देख रहे हैं कि 70 के बाद हमारा कौन सा है, तो देख रहे हैं कि 73 है। 73 के बाद बारीकी से ध्यान दीजिएगा, 73 के बाद हमारा 75 है, 75.2 है और 75.5 है। तो 75, 75.2 और 75.5 तीनों हो गया। उसके बाद हमारा हो जाएगा 80 है, 80.5 है, 79 है, तो 79 हो जाएगा। उसके बाद 80 हो जाएगा, फिर 80.5 और 80.8, यानी 80.5 और 80.8। अब गिनिए 2, 4, 6, 8, 9 गो हुआ। देखिए कहीं हम लोग छोड़ दिए एगो, एगो है आपका 81, तो एगो हमारा है 81, यहां पे हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो एक हो जाएगा 81। अब देखो ये आरोही क्रम में है, बढ़ते क्रम में बिल्कुल है। 70, 73 एक बार चेक कर लो, 75, 75.2, 75.5, 79, 80, 80.5, 80.8, 81 हो चुका ना। अब इसमें बीच वाला संख्या आपका आंसर होगा। तो बीच में देखो, जब यहां पे टोटल फुट अंक रहेगा ना, फुट अंक माने विषम अंक, तो बीच वाला एक्यूरेट माना जाएगा। लेकिन अगर सम अंक हो, जैसे यहाँ पे 10 ठो अंक है, 2, 4, 6, 8, 10 संख्या है अगर, तो 10 संख्या में बताओ बीच वाला संख्या तो नहीं आएगा, तो 2 ठो बीच में आएगा। कौन कौन? तो एगो 5 नंबर है, एगो 6 नंबर, ये 4 गो इधर से, 4 इधर से जाएगा। तो ये दोनों जो है 2-2 आपका जो है वो संख्या आएगा। तो अब इसको माध्यिका निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दिया जाता है। अगर सिंगल कोई संख्या आ गया तो वही आंसर, लेकिन जब जोड़ा में संख्या रहेगा तो बीच में 2-2 संख्या आएंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे। अब दोनों को जोड़िएगा तो देखिए कैसे जोड़ेंगे। 9, 5, 14 के 4 हासिल 1, 7, 7, 14, 1, 15, 154.5 हो गया। 5 को आप अपना से 0 देके 50 बना लीजिए, इसको आप 2 से भाग अगर दीजिएगा तो देखिए कितना आता है, 77 दूनी 154 आता है, 2 7 14, 1 2 7 14, 77। अब 50 के आधा होता है 25, 77.25। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए 77.25 अभी का, संजीत का, ठीक है, अर्जुन का,
टीके का सबका आंसर सही है। लेकिन अब रुकिए अभी सब लोग, हम आप लोगों को इसका बिना कलम लगाए, माने एकदम एक लाइन में हम इसको, ये लिखना ना पड़े आंसर बता दें आप, वैसा मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, जब भी माध्यिका निकालना हो तो आप जानते हैं आरोही क्रम में तो लिखना पड़ेगा, अवरोही में भी लिख सकते हैं, लेकिन आरोही में आदत बनाते हैं। आरोही में लिखेंगे तो हम जानते हैं कि बीच वाला संख्या हमारा, आरोही में लिखते समय जो इधर से बीच वाला संख्या जो होगा दोनों तरफ से, वो हमारा आंसर होगा। लेकिन बीच में एक संख्या आएगा, अगर विषम रहेगा तब, टोटल संख्या की अगर रहेगा विषम में रहे तो बीच वाला संख्या एक कोई आएगा, वो आंसर होगा। लेकिन अगर यहां पे 10 गो रहेगा या मतलब सम बार रहेगा तो 2 आएगा। तो 2 आखिर देखो कै नंबर वाला, माने 2 गो संख्या रहेगा, तो यहीं पे चेक करेंगे 2 4 5 2 7 2 9 1, 10 गो संख्या है ना। तो बताओ बीच में संख्या 5 और 5 10, यानी बीच में संख्या जो है वो कोई नहीं आएगा, यानी कि बीच में कै नंबर वाला आएगा, तो 4 इधर से 4 उधर से, 8 को तो गया, तो ये तो बीच में कौन आएगा, तो एगो 5वां नंबर है, एगो 6ठा नंबर संख्या। अब बस आपको छोटे से 5वां नंबर और 6ठा नंबर को जो है ना वह पकड़ लेना है, माने बिना लिखे। तो छोटे से 5वां नंबर देखो, 1 नंबर पर हमारा है 70 है, 2 नंबर पर हमारा है 73 है, 3 नंबर पे हमारा 75 है, 4 नंबर पे है 75.2 और 5 नंबर पे 75.5। हमको 5वां चाहिए, 75.5 हो जाएगा। और 6ठा नंबर पे कौन आएगा, तब 6ठा नंबर पे हमारा 79 आ जाएगा। 6ठा नंबर पे हमारा 79 है। इन्हीं को जोड़ के 2 से भाग, क्योंकि 2 जब मिलेगा ना तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। 154.5, यहाँ 50 मान लेंगे, बट्टा में 2, 77.25। तो ऐसे अगर दिमाग लगा लेंगे ना कि बीच में 2 संख्या आएगा, एक संख्या या 2 संख्या, तो इधर से कै नंबर वाला वो रहेगा, छोटे से लेकर चलेंगे तो यहां पे अभी जिस तरह से 5वां 6ठा आया, वैसे ही आप जितना संख्या रहेगा बीच वाला संख्या दिमाग में इमेजिन करके आप 2 संख्या आएगा, 2 जोड़ के 2 से भाग, अगर सिंगल संख्या आएगा तो वो सिंगल वाला आंसर मार सकते हैं। तो समझ में आ गया सब लोग को? जल्दी से बताइए आप लोग, कमेंट में जल्दी से बताइए कि हमारा ये वाला मेथड समझ में आया कि नहीं, जो मैंने अभी बताया मुंह जबानी बनाने को। बताइए जल्दी से। चलिए और लोग बताइए, सभी लोग बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया ये वाला मेथड मेरा जो मैंने अभी बताया। अब आज के बाद माध्यिका आप ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज के सेशन की समाप्ति करते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग सेम टाइम बिहार पुलिस एसएससी जीडी दरोगा के मैथ मैराथन बैच में। फिर मैं ऐसे ही 15 अमेजिंग क्वेश्चन आप लोगों के बीच लाऊंगा। तो कल फिर हम लोग सेम टाइम 8 बजे हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। सभी लोग जो है स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सभी लोग अपना ख्याल और अपने परिवार का ख्याल रखिए। ठंडा बहुत ज्यादा है और घर पे अपना अच्छे से पढ़ाई करिए। इसको एक बार पढ़ लेते हैं तो फिर एक बार और आप रिवाइज करिए, और इसके क्वेश्चन को रोक रोक कर क्वेश्चन को जो है ना दोबारा आप बनाने का प्रयास करिए कि हमने सीखा तो फिर से मुझे बनाने आ रहा है या नहीं आ रहा है। और जिस क्वेश्चन में डाउट हो या जो क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आया हो उसे आप बार बार रिवाइज करके देखें। एक बार और आप अगर इसको देख जाते हैं तो आपका बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर मैं अगले दिन आप लोगों के लिए ऐसे ही अमेजिंग कंसेप्ट, अमेजिंग क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तब तक के लिए सभी लोगों को बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।